बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो आज जो है वो मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही थी 9 AM टू 1 PM तक की रूटीन, यानी कि सुबह जब मैं स्कूल से और मैसा को छोड़ के आई थी तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने क्या क्या काम किए, वो आज की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले जो है वो आपसे एक मोहब्बत भरी, प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी वीडियो को लाजमी वॉच कर लिया करें। लास्ट 2 वीडियो से तो बिल्कुल ऊपर जो है वो नो व्यूज़ ही मसलन शो हो रहा है कि कोई एक व्यू भी नहीं आ रहा। यार बड़ी हैरानगी की बात है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, ये कौन सा मसलन ऐसे ही कि बस आप उठे और आपने जो है वो जो कर रहे हो वो दिखा रहे हो या कैसे। तो सब कुछ पहले सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या शूट करूँ क्या नहीं, और क्या मसलन क्या जो है वो मैं आपके साथ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ जो है वो शेयर कर सकती हूँ। तो आप इतनी मोहब्बत तो दे दिया करें। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कर लिया करें और मेरी वीडियो को वॉच लाज़मी कर लिया करें। तो अगर कोई कमियाँ वग़ैरह है तो आप बता भी सकते हैं मुझे, आप कहिए कि हाँ, ये वाली कमी है, ये आप अपनी कमी दूर करें या कैसे। जो भी मसलन उसमें नुक्ताचीनी है, जैसे भी है वो आप कर सकते हैं, आपका हक़ है कमेंट बॉक्स। इसीलिए जो है वो उन्होंने बनाया होता है कि इसमें जो है वो आप अपनी कीमती आरा का इज़हार कर सकते हैं। जो भी आपके दिल में है आप मुझसे लाज़मी शेयर कर लिया करें, लेकिन मेरी वीडियो को लाज़मी वॉच कर लिया करें। मेरे चैनल पे कम से कम जो है वो इस टाइम 51 या 52 वीडियो हो गई है। तो आज की हाँ, तकरीबन ये 52 वीडियोज़ मेरी आज हो जाएँगी, लेकिन कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स मेरी वीडियो पे नहीं आ रहा, कोई भी मोटिवेशन नहीं है। तो आप आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, यानी कि ना मैं बहुत प्यार भरी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शिकवा नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि काइंडली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप मेरी वीडियो को देखा लाजमी करें, मुझे बता दिया करें कि हाँ, ये कमी है, ये गलती है, ये कोताही है, ये आप दूर कर लें। तो यहाँ पे जो है वो सुबह-सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे धो रही थी। जैसे ही मैं मसलन मैंने ना सुबह का नाश्ता वग़ैरह बनाया था, तो ये रात के भी थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे और इसके बाद जो है वो सुबह वाले नाश्ते वाले बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे। तो सबसे पहले जो है वो मैंने बर्तन वग़ैरह सारे अच्छे से धो लिए थे और बर्तन धो के जो है वो साइड पे इस तरह से मैं उल्टे करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो उनका पानी अच्छे से नुचड़ जाए। और फिर उसके बाद जो है वो मैं कैबिन में बर्तन लगाती हूँ, क्योंकि कैबिन जो है वो लकड़ी के हैं, तो उससे फिर ये होता है कि स्मेल वगैरह आने का भी ख़तरा होता है और लकड़ी ख़राब होने का भी ख़तरा है। तो इस वजह से जो है ना, वो मैं इस तरह से पहले उसे उल्टा करके रख देती हूँ, ताकि पानी का एक कतरा भी इन बर्तनों के अंदर ना रहे और सारे पानी जो है वो निचड़ जाए, और फिर उसके बाद जो है वो मैं सारे बर्तन उठा के अंदर लगाऊँ। तो फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने सिंक वगैरह वॉश कर लिया था अच्छे से, और फिर मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी थी चूल्हा। चूल्हा जो है ना वो इस तरह से साबुन से मैं रोज़ नहीं इस तरह से साफ़ करती, बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस तरह साबुन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे जो है वो मैंने जो साफ़ी रखी हुई है ना, मसलन ये साफ़ वगैरह करने के लिए किचन, तो मैं उसी से जो है ना वो कपड़ा जो पास रखा होता है अपने, पता नहीं आप उसे क्या बोलते हैं, हम तो उसे साफ़ी बोलते हैं, जिससे साफ़ वगैरह करते हैं ना इस तरह से किचन में जो यूज़ होता है कपड़ा, तो उससे जो है वो अच्छे से मैं साफ़ कर लेती होती हूँ चूल्हा। कि मसलन जैसे ही काम किया फ़ौरन से जो है वो आप ऊपर इस तरह से कपड़ा वगैरह फेर दें तो सारा मसलन इस तरह से क्लीन हो जाता है। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना वो मैं अच्छे से इस तरह से ना साबुन से मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि ना अच्छे से चमक जाए। और फिर ये जो स्टील मसलन जो साइड पे होता है ना, इसके चूल्हे के जो साइड पे इसका बर्नर सा बना हुआ है, तो इसके ये जो है ना वो जाली से मैं अच्छे से रगड़ लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जब दूध वगैरह बॉयल वगैरह करते हैं या सालन वगैरह बनाते हैं ना, तो छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं, तो वो ना फिर ऊपर से जम जाते हैं। तो वो इस तरह से ना, इससे जो स्पंज होता है ना, इससे अच्छे से साफ़ नहीं होते, तो फिर मैं जाली से ना अच्छे से रगड़ के उसे साफ़ कर लेती हूँ। शीशे के ऊपर जो है ना वो मैं, यानी कि ग्लास जो है वो इसका चूल्हे का, उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं ये मसलन फेरती, बस मैं उसी के ऊपर जो है वो स्टील की जो जगह है ना उसके ऊपर सिर्फ मैं इसको फेरती हूँ, यानी कि जाली को जो है वो अच्छे से मैं रगड़ लेती हूँ, ताकि जो जितने भी उसके दाग वगैरह है ना वो सारे मसलन उसके दूर हो जाए।
तो वो करने के बाद फिर ऊपर मसल मैंने सारा साफ़ कर लिया था चूल्हा, मसल उसके ऊपर सारा मैंने साबुन वगैरह से, और फिर जहाँ पे जाली वगैरह लगानी थी वो मैंने लगा ली थी सारी। और फिर इसके बाद जो है साइडों से ये शेल्फ जो है, ये भी मैं ऐसे ही उसी से, जो साबुन वाला स्पंज होता है ना, उसी से मैं एक दफ़ा साबुन वाला फेर देती हूँ। फिर ऊपर से जो है वो मैं वॉश करके, यानी कि धो के, फिर मैं उसे फिर दोबारा से ना फेर देती हूँ। इससे जो है ना ये टाइल अच्छे से, जो किचन की शेल्फ है ना, ये सारी अच्छे से चमक जाती है, ऐसे बिल्कुल ना साफ़ हो जाती है। तो वो अब मैंने सारा इस तरह से साबुन वगैरह फेर दिया था। और फिर इसके बाद जो है ये स्पंज मैंने अच्छे से धो लिया था, और स्पंज जो है वो अच्छे से मैंने वॉश करने के बाद फिर जो है वो मैं इसे चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लूँगी यहाँ पे, ताकि जो है ना वो सारी मसल जितनी भी ये झाग वगैरह है ना इसकी, मतलब साबुन की बन जाती है, तो वो ना अच्छे से साफ़ नहीं होती, उसे बार बार जो है वो धो के फिर ना साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि दिल की हाँ भी तसल्ली हो जाती है, इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप इस तरह से साबुन से साफ़ कर लेना, तो चूल्हा बड़ा अच्छा सा चमका रहता है। और अगर किचन आपका साफ़ हो तो आपको मोटिवेशन भी मिलती रहती है, काम आपका करने का बहुत मतलब ना दिल भी करता है। फिर अगर किचन इस तरह से गंदा हो, आपको गंदगी नज़र आ रही हो या कैसे, तो फिर तो जो है ना वो किचन में मतलब काम करते हुए बिल्कुल मेरा तो भाई दिल ही नहीं करता, मुझसे नहीं इस तरह किचन में काम होता। किचन में मैं जब आती हूँ ना, मैं सबसे पहले जो है ना वो किचन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो है वो किचन इस तरह से नीट एंड क्लीन हो, और फिर काम करने का जो मज़ा आता है ना, जो मोटिवेशन मिलती रहती है बंदे को, तो बंदा बड़े आराम से फिर जो है ना वो सारा काम कर लेता है। अच्छा जी, चूल्हा जो है वो यहाँ पे मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। यही जो है वो स्पंज मैंने धो के ना, तो उसे जो है वो ऊपर मैंने अच्छे से मार दिया था। मसलन ओवन के ऊपर भी ना मैं वही मसलन एक दफ़ा फेर देती होती हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो सारी उतर जाए। क्योंकि किचन जो है वो मेरा ओपन है, इस तरह से बरामदे में किचन बना हुआ है, तो वो ना मिट्टी वगैरह बाहर से आती रहती है। एक दफ़ा मैं ये फेर देती होती हूँ, फिर ऊपर से जो है वो मैं साफ़ी से साफ़ करके, तो सारा चमक जाता है इसी तरह से सारा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सालन। किचन वगैरह जो है वो मेरा क्लीन हो गया था, तो आज जो है वो दोपहर में ही सालन बना रही थी। कभी कभी जो है वो शाम में मैं सालन बना लेती हूँ, कभी कभी दोपहर में बना लेती हूँ। सुबह में मैंने कभी सालन नहीं बनाया, क्योंकि सुबह में बहुत हड़बड़ी होती है, स्कूल वगैरह भेजना होता है मसल रुमैसा को, तो फिर सुबह में तो इतना होता ही नहीं है कि सुबह उठ के जो है वो सालन वगैरह बनाया जाए। तो सालन जो है ना वो हमेशा या मैं दोपहर में बनाती हूँ या मैं शाम में बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आज मैंने दोपहर में ही मसल ना ये कद्दू का मैंने सालन बनाया था, लेकिन रुबैसा का मूड से देख के ना बहुत ऑफ हुआ इसने। जो है ना मैं अमूमन जो है ना वो कद्दू बनाती नहीं हूँ, लेकिन ना ले आई थी बस ना, बसन तब ना हस्बैंड ने कहा कि चलो ना इस दफ़ा मसन कद्दू भी ले लो, कद्दू बनाना। तो वो तो फिर चले गए, तो घर में फिर पड़े हुए थे, तो फिर मुझे बनाने पड़े। तो रुमैसा ने बिल्कुल भी शौक से नहीं खाए कद्दू। तो हालाँकि जो है ना वो मुझे भी, मैं भी आपको सही बताऊँ ना, मुझे भी नहीं पसंद इस तरह की चीज़ें ना, कद्दू, टिंडे। हाँ, अलबत्ता भरे हुए जो टिंडे होते हैं ना, जिस तरह भरवा टिंडे, तो वो फिर भी मैं खा लेती हूँ। लेकिन इस तरह से टिंडे जो है ना वो मेरा खाने को दिल नहीं करता, तो इस तरह से मुझसे ना ये टिंडे वगैरह नहीं खाए जाते। तो ये लेकिन इसने रुमैसा ने तो ना बहुत ही मसल, फिर भी अब हम बड़े हो गए हैं तो समझ आ गई है कि यार हाँ, ये अच्छे हैं, मसल तबीयत के लिए ठंडे होते हैं, खाने चाहिए। लेकिन इतने से बच्चे को क्या पता, तो बचपन में मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन रुमैसा ने भी ना बहुत ना मुझे बना के भी, वो जैसे कहते हैं ना पछतावा हुआ, वैसे हुआ मेरे साथ। तो कद्दूओं के अंदर जो है ना वो मैं यही डालती हूँ काली मिर्चें, क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह से काली मिर्चें कद्दू में डाल के बनाती होती थी। मेरी अम्मी कहती थी लाल मिर्च जो है ना वो गर्म होती है, तो कद्दू की तासीर ठंडी होती है, तो इसीलिए ठंडी चीज़ को ठंडी के साथ, मसलन काली मिर्च की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है, तो ठंडी को ठंडी के साथ मिला के खाना चाहिए। तो यहाँ पे मसाला वगैरह जो है वो मेरा भुन गया था, और मसाला आपको थोड़ा सा साइड पे इस तरह से लगा नज़र आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि मैंने जब मसाला ऊपर रखा हुआ था तो उधर से मेरी जेठानी आ गई, तो उनके साथ जो है ना वो मैं बस, वो मेरे साथ बातों में लग गई। तो अब ज़ाहिर है जब कोई मतलब बात कर रहा हो तो कैसे बंदा पास से उठ के जाए, तो मैं भी उनके साथ जो है वो बातों में लग गई, और उतनी देर में जो है ना वो मसाला थोड़ा सा नीचे से जल गया। तो वो आपको जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से जला नज़र आ रहा होगा। तो फिर इसके बाद जो है वही मसाला वगैरह मैंने भून के, और फिर मैंने कद्दू इस पे डाल दिए थे। हालाँकि मसन बने बड़े मज़े के थे, बहुत मज़े के बने थे। मसन जो नहीं ना खाते, अगर आपको मसन ये है कि अपनी सेहत की थोड़ी बहुत फ़िक्र है, और आपको ये है कि आप खाना चाहते हैं कि मैं अपनी मसन डाइट में शामिल करूँ, तो आप इस तरह से बनाइएगा काली मिर्च वाले कद्दू। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बड़े मज़े के बनते हैं। टमाटर वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक और नमक, काली मिर्च, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस पे जाते हैं। बिल्कुल आपने खड़े मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं डालने। तो बस यहाँ पे जो है वो साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी। यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।